हेलो स्टूडेंट्स, आज का अकाउंटिंग रेशियो का वीडियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो के साथ साथ ऑपरेटिंग की भी बात करेगा। दिया हुआ है कैलकुलेट जीपी रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000, कॉस्ट बोली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 1,20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे को दिए हुए हैं 40,000। हमको जीपी रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारे को दिया हुआ है 3,40,000 की नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी है 1,20,000 और हमारा जीपी आ जाएगा 2,20,000। फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे जीपी 2,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स के 3,40,000 इंटू 100 और हमारा जीपी रेशियो आएगा 64.71%। अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो हमारे को सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं और बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। 80,000 प्लस 40,000 और आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारी हो गए 1,20,000। अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अगर आपको ऑपरेटिंग इनकम दिए हैं तो वो माइनस कर दी जाती है अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे नेट सेल्स भी कह सकते हैं, इनटू 100। तो आपका 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, 1,20,000 के हमारे दिए हुए थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल हो गए डिवाइडेड बाय 3,40,000 हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे और हमारा आंसर आएगा 70.59%, जो हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो होगा। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स ₹4 लाख, कैश सेल्स 3 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 42,000, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट बोला है हमारे को 40%। तो हमारे को पहले क्या करना होगा, क्योंकि हमारे को यहाँ सेलिंग प्राइस दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमने माना कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 100 रुपीज हो तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? 40% ऑन कॉस्ट बोला है, तो 100 प्लस 40% ऑफ 100 करेंगे कॉस्ट का, तो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी 140। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालना है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे जो दी गई है वो सेलिंग प्राइस दी हुई है इनवाइस वैल्यू पे 3 लाख प्लस 7 लाख से इंटू 100 डिवाइडेड बाई 140 कर देंगे तो हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा 5 लाख का। सेलिंग प्राइस 4 प्लस 3 7 लाख है ही है और 5 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है, तो डिफरेंस फिगर ₹2 लाख हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। आगे चलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछा है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे दिए हैं 60,000 और 42,000 से, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस के रूप में दिए हैं। टोटल फिगर है हमारी हो गई 1,02,000। अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कह दें तो गलत नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अगर आपको दिया हुआ था ऑपरेटिंग इनकम तो वो माइनस कर दी जाती है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स हमको करना होता है इस रेशियो में। तो 5 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 1,02,000 के हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, अपॉन 7 लाख नेट सेल्स इंटू 100 किया और हमारी जो फिगर आ रही है वो आ रही है ऑपरेटिंग रेशियो की 86%। आगे चलते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो से आगे बढ़ते हुए हम इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं कि 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर दीजिए, अगर आपको पहले से पता हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज आपके 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 40% ऑन कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे को दिए हैं 30,000 के, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 16,000,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है हमारा 8000 से। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। हाँ, तो हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो अगर हम मान के चलें कि कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपीज है, तो हमारे को प्रॉफिट कितना होगा? 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो 100 की है, तो 40 रुपीज की। सेलिंग प्राइस उस सिचुएशन में हमारी क्या हो जाएगी? 100 प्लस 40 जो प्रॉफिट है 140 का हो जाएगा। अब हमको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि 7 लाख रुपीज जो हमारी सेलिंग प्राइस बताई है उसमें 40 रुपीज के हमारे क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट एड ऑन है, जिसको हमको अगर सेपरेशन करना हो तो 7 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाई 140 करके ₹2 लाख हमारा क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस पे कोई भी वर्क नहीं किया है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा चेक करना होगा, क्योंकि 2 लाख का प्रॉफिट है। 2 लाख के प्रॉफिट के बाद हम अपने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा देंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। अगर इनकम ऑपरेटिंग दी होती तो हम उसे यहाँ पे ऐड कर देते। तो 2 लाख माइनस आपने सेलिंग और आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो दिए हुए थे, यहाँ पे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया और फिगर आ गई 1,54,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब इसको फार्मूले पे हम पुटअप करने जा रहे हैं, जिसका फार्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जो पहले भी हम लिख चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारी आई थी 1,54,000, नेट सेल्स आई थी 7 लाख और इंटू 100 करेंगे आपका आएगा 22%। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे लेते हैं, ताकि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके और आप उसे अपने यहाँ घर पे प्रैक्टिस कर सकें। दिया हुआ है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं 10,000 से, परचेजेस दिए हैं 1,20,000, सेल्स दी हुई है 4 लाख से, परचेज रिटर्न हमारे को दिया हुआ है आपका 5,000, सेल्स रिटर्न है 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 70,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे 60,000। तो स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए। सबसे पहले हमको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज, अगर उसमें से रिटर्न है तो माइनस किया जाता है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ऐड कर दिया जाता है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ जो भी चीज दिया हुआ है, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेज रिटर्न लिया और माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया और हमारी फिगर आ गई 65,000 की, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। हमारे को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा सबसे पहले, तभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ओर जा सकते हैं। तो हमको सेल्स माइनस रिटर्न कर दें और उसमें से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो सेल्स थी 4 लाख की, 15,000 का हमारा सेल्स रिटर्न था, तो हमारी नेट सेल्स आ गई। और नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ₹3,20,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग एक्सपेंस ले रहे हैं, जो हमारी सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले रहे हैं, जो हमारी 70,000 और 40,000 से है। टोटल हो गई हमारी 1,10,000। अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम करके आती है। तो मैंने 4,20,000 माइनस 1,10,000 और आपकी फिगर आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 2,10,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते समय हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो क्या होगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,10,000 अपॉन नेट सेल्स 3,85,000 और आपकी क्या आ गई? इनटू 100 किया हमने और हमारा आंसर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का 54.55%। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे।